Hi guys, welcome to Accounts Hub. Today you're tuning into session 4A in which we're diving into something super important, which is GST. We'll get into what GST actually is, why it matters, and the accounting treatment of GST. We'll also cover the difference between input GST and output GST. So let's get into it. Hi friends, welcome to session 4A of our Accounts Hub by CA Sunil Arora. Now, my request to you is that please watch 1A, 2A, 3A, B, C before you come to 4A because आपको basic concept जो है वो समझ लीजिए and then come to this particular session. Only then you will be able to understand the link and enjoy this particular session. So there's no point in watching this without you are having seen 1A, 2A, 3A, B, C. So these 5 sessions, these are very small short sessions of 10-15 minutes average. So please run through these sessions, understand them, and then come to 4A to understand GST, what we are going to discuss here. Now, as far as taxes is concerned, आपको सब पता है गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है. क्यों चार्ज करती है टैक्स? बिकॉज गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अस विद सर्टेन फैसिलिटीज़. अब उसमें कौन से टैक्सेस होते हैं? आई एम श्योर ऑल्दो आप लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, बट यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इनकम टैक्स. सिमिलरली जीएसटी तो आपने ज़रूर सुना होगा बिकॉज ऑल ऑफ यू वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग, जो भी कुछ परचेज़ करते हैं, चाहे आप कुछ खाने के लिए एक बर्गर परचेज़ करते हैं फ्रॉम मैकडोनल्ड्स, या एक पिज़्ज़ा परचेज़ करते हैं, या अपनी बुक्स एंड स्टेशनरी परचेज़ करते हैं, अपने गारमेंट्स परचेज़ करते हैं, कुछ भी परचेज़ करते हैं, आपने इनवॉइस देखा होगा कि इनवॉइस पे आइटम का पहले प्राइस लिखा होता है, उसके नीचे टैक्स लिखा होता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एट अ सर्टेन परसेंटेज विच कैन बी 5%, 18%, 28% एज द केस में बी. सिमिलरली देयर आर अदर टैक्सेस ऑल्सो. बहुत सारे टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है. प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, कार्स के ऊपर रोड टैक्स लेती है, सिक्योरिटीज़ जो ट्रांजैक्शंस हैं शेयर्स मार्केट का, उसमें सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स लेती है. पहले वेल्थ टैक्स भी हुआ करता था. चलिए ब्रॉडली विच द गवर्नमेंट डज, देयर आर लॉट ऑफ टैक्सेस विच द गवर्नमेंट कलेक्ट्स फ्रॉम अस. अब इन टैक्सेस को वी कैन डिवाइड देम इनटू 2 कैटेगरीज, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब ये फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स? ऑल्दो आप हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग है, वी विल बी स्टडिंग अकाउंटिंग, बट देन व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ टैक्सेस तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट होता क्या है. यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिकॉज तब आप उसकी अकाउंटिंग ईजिली कर पाओगे. डायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स. अब मेरी इनकम है, मेरी इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहती है. सो व्हाट द गवर्नमेंट विल डू इज they'll ask, I mean they have a certain rate of tax on my income which I have to pay, so I deposit that particular tax. So this is known as a direct tax. So income tax is a direct tax. Now the other kind of tax is indirect tax. इसी तरीके से डायरेक्ट टैक्स बहुत सारे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस हैं. देन वी हैव जीएसटी. अब जीएसटी में एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है. लेट्स सपोज गवर्नमेंट जो है वो फूड आइटम्स जो बिक रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लेना चाहती है एट द रेट ऑफ 5%. अब 5% जब वो गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहती है तो अब एक रेस्टोरेंट के अंदर देयर आर लेट्स सपोज 20 टेबल्स जिसमें दिन के अंदर एवरेज लगाएं तो 200 कस्टमर आते हैं. सो 200 कस्टमर आके वहाँ पर दे हैव देयर फूड आइटम्स देयर. तो उन फूड आइटम्स के ऊपर द गवर्नमेंट वांट्स टू कलेक्ट टैक्स. अब उसको टैक्स कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करे कि वहीं पर एक टैक्स कलेक्टर बैठा दे कि जो भी खाना खाने आता है उससे टैक्स ले ले. दैट बिकम्स वेरी टीडियस एंड वेरी इनकन्वीनियंट, वेरी अनकम्फर्टेबल, नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल. तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उन्होंने क्या किया, रेस्टोरेंट ओनर की ड्यूटी लगा दी कि भाई जो भी मटेरियल आप फूड आइटम सेल करोगे आप उसके ऊपर टैक्स चार्ज करोगे कस्टमर से और वो टैक्स कलेक्ट करके हमारे को दोगे. सो अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? टैक्स कौन पे कर रहा है? कस्टमर. कलेक्ट कौन कर रहा है? रेस्टोरेंट ओनर. और डिपॉजिट कौन कर रहा है? रेस्टोरेंट ओनर डिपॉजिट कर रहा है गवर्नमेंट के पास. सो पे रेस्टोरेंट ओनर कर रहा है, बट इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स. द टैक्स इज ऑन द कस्टमर जो वहाँ खाना खाने के लिए आ रहा है, उससे टैक्स लेना है. लेकिन हमने ये मॉडस ऑपरेंडी बना दिया, हमने ये रूट बना दिया उसका इनडायरेक्ट. सो दिस बिकम्स, अब उसके लिए गवर्नमेंट के लिए बहुत ईजी हो गया. सिर्फ रेस्टोरेंट ओनर को पकड़ लो और उसको बोलो सारा टैक्स कलेक्ट करता रहे और एट द एंड ऑफ द मंथ जितनी कलेक्शन करें वो सब हमें जमा करा दियो. सो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स. दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स. और जीएसटी वर्क्स एज एन इनडायरेक्ट टैक्स. इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स. नाउ अब गुड्स एंड, ये जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स. दैट मीन्स इट इज़ लेविएबल ऑन गुड्स
एज वेल एज इट इज़ लेविएबल ऑन सर्विसेज, दोनों के ऊपर ये जीएसटी लगता है। देर आर डिफरेंट रेट्स, किसी पे 5% है, किसी पे 18% है, किसी पे 28% है, उसके ऊपर सेस भी है। सो वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट रेट का डिस्प्यूट, वी आर नॉट गेटिंग इनटू, बट बाय एंड लार्ज द जनरल रेट इज़ 18%, बट कुछ आइटम्स पे प्रेफरेंशियल रेट है 5%, कुछ पे 28% है, कुछ पे सेस लगा के और भी ज़्यादा हो जाता है, 40% हो जाता है। सो नाउ हाउ डज इट वर्क? नाउ जीएसटी जो है ये वैल्यू एडिशन पे टैक्स पड़ता है ये। अब वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या है? वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। लेट्स सपोज हीरो मोटर्स का तो आपने नाम सुना ही होगा, मोटरसाइकिल बनाते हैं, बहुत अच्छी मोटरसाइकिल्स बनाते हैं। सो हीरो मोटर्स जो है वो मोटरसाइकिल बनाने के लिए स्टील परचेज करता है। अब स्टील उन्होंने परचेज किया फ्रॉम, लेट्स सपोज जिंदल स्टील से स्टील परचेज किया 20,000 रुपीज़ का, जिस पर 18% जीएसटी है। सो व्हाट वुड हैपन इज कि जिंदल स्टील उनको जो है बिल करेगा 20,000, उस पर 18% जीएसटी अलग से लगाएगा 3,600, और 23,600 का हीरो मोटर्स को बिल रेज कर देगा। हीरो मोटर्स उस स्टील को लेके उससे मोटरसाइकिल बनाएगा। लेट्स सपोज दे आर सेलिंग मोटरसाइकिल फॉर 50,000 रुपीज़। और भी कंपोनेंट्स होंगे बट वी आर जस्ट सिंप्लीफाइंग इट, इसमें और भी कंपोनेंट्स आ जाएंगे विच वी विल टॉक अबाउट लेटर। अब मोटरसाइकिल जो है दे आर सेलिंग इट फॉर 50,000 रुपीज़, और मोटरसाइकिल के ऊपर लेट्स प्रिज्यूम दैट द रेट ऑफ टैक्स इज 28%। सो दैट मीन्स हीरो मोटर्स ने क्या करना है कि हीरो मोटर्स ने जब अपनी मोटरसाइकिल बेचनी है तो उन्होंने 50,000, उसके ऊपर 28% जीएसटी, 28% जीएसटी मीन्स 14,000 रुपीज़ दे हैव टू चार्ज ऑन इट, एंड जो है वो कस्टमर को उन्होंने बिल देना है, एंड कस्टमर से दे हैव टू कलेक्ट 64,000 रुपीज़। अब हाउ डज इट वर्क? इट वर्क्स लाइक दिस कि जो 3,600 मैंने अपनी परचेज पे टैक्स पे किया पहले, उसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, उसका मुझे लेस हो जाएगा, वो मेरा टैक्स माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये तो मैंने पे कर दिया, और मैंने जो कलेक्ट किया वो किया 14,000 रुपीज़। सो 14,000 मैंने जो कलेक्ट किया, 3,600 तो मैंने अपने वेंडर को जिंदल स्टील को ही पे कर दिया जिससे मैंने स्टील परचेज़ किया था। तो मेरे पास बैलेंस बच गया 10,400 रुपीज़। सो 10,400 रुपीज़ जो है वो मैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू अकाउंट के अंदर ये टैक्स जमा करा दूंगा, जीएसटी जमा करा दूंगा। सो दिस इज़ हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी वर्क्स, कि जो सर्विसेज मैं ले रहा हूँ, जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ, उसके ऊपर मैं टैक्स पे कर देता हूँ, और जो प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ उसके ऊपर मैं टैक्स चार्ज करता हूँ। सो जो मैं टैक्स चार्ज कर रहा हूँ उसमें से जितना जीएसटी मैंने पे कर दिया वो माइनस करके बैलेंस अमाउंट, जो डिफरेंशियल अमाउंट मेरे पास बच जाता है, उसको मैं पे कर देता हूँ, जो कि इस एग्जाम्पल के अंदर 10,400 रुपीज़ है। अब इसकी हाउ डू वी डू द अकाउंटिंग? अब इसकी अकाउंटिंग करने के लिए लेट्स लुक एट द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज मैंने स्टील परचेज करा जिंदल स्टील से फॉर 23,600 रुपीज़, जिसमें 20,000 का स्टील है और 3,600 रुपीज़ उस पर जीएसटी चार्ज हुआ है। अब मेरी परचेज प्राइस क्या है? माई परचेज प्राइस इज 20,000 रुपीज़, 3,600 तो मैंने जीएसटी पे किया। सो अब इसकी जर्नल एंट्री मैं कैसे बनाऊंगा? व्हाट इज कमिंग इन? गुड्स आर कमिंग इन, सो आई विल डेबिट परचेजेस अकाउंट। Now 3,600 rupees is an advance tax, advance GST which I am paying although to Jindal Steel, but I am paying to the government. ये गवर्नमेंट के अकाउंट में मैं पे कर रहा हूँ, विच इज़ एन एडवांस, जो मुझे जिसका क्रेडिट मिल जाएगा, जिसका मेरा माइनस हो जाएगा मेरे आउटपुट जीएसटी में से। सो दिस इज़ अ पर्सनल अकाउंट गवर्नमेंट का विच आई विल ओपन इन द फॉर्म ऑफ इनपुट जीएसटी अकाउंट। सो आई विल डेबिट इनपुट जीएसटी अकाउंट विद 3,600 rupees to Jindal Steel's rupees 23,600. So my journal entry would be purchases account debited 20,000, input GST account debited 3,600, to Jindal Steel 23,600. This is the entry which I will be passing. I will be crediting Jindal Steel with 23,600, लेकिन मेरा खर्चा 20,000 है, 3,600 तो मैंने एडवांस पे कर दिया। नाउ मैंने मोटरसाइकिल बना के अब सेल किया। लेट्स सपोज मैंने कैश 64,000, मेरे शोरूम पे कस्टमर आया, उसने 64,000 रुपीज़ दिया एंड मैंने उसको मोटरसाइकिल दे दिया। अब 64,000 का ब्रेकअप जो है वो आई हैव ऑलरेडी सीन। 50,000 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट ऑफ द बाइक एंड 14,000 रुपीज़ उसके ऊपर जीएसटी है। सो व्हाट आई डू इज़ दैट आई, now how would I record this? What is coming in? Debit what comes in, cash is coming in. So cash account debited, cash to 64,000 मेरे पास आ रहा है, so cash account debited 64,000. Goods are going out, goods की क्या वैल्यू है?
goods is for 50,000 rupees, my bike price or my mobike's price is 50,000 rupees. So two sales will be rupees 50,000 and 14,000 मुझे उस पर GST चार्ज करना है, which I have to pay to the government. So credit the government's account in the sense that in a way government is, because of government I am getting this particular amount on their behalf. So it will be to output GST account rupees 14,000. So मैंने परचेज की एंट्री पास कर दी, सेल की एंट्री पास कर दी. सो व्हाट हैपन्स इज दैट मेरे पास इनपुट टैक्स, इनपुट जीएसटी के अंदर मेरे पास है 3,600 रुपीज़ विद डेबिट बैलेंस जो मैंने पे कर दिया है, और मेरे पास आउटपुट जीएसटी के अंदर क्रेडिट बैलेंस है 14,000 रुपीज़ का जो मुझे पे करना है. अब मैं दोनों को नेट ऑफ कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे 14,000 गवर्नमेंट को पे नहीं करना है. एज पर जीएसटी लॉज मुझे 14,000 गवर्नमेंट को पे नहीं करना है. मुझे जो पे करना है खाली बैलेंस अमाउंट पे करना है. दैट मीन्स इन दिस एग्जाम्पल आई हैव टू पे ओनली 10,400 रुपीज़. 3,600 रुपीज़ जो मैंने पे किया है अपने मटेरियल जो मैंने परचेज़ किया था जिंदल स्टील को, उसका मुझे क्रेडिट मिल जाएगा. सो व्हाट हैपन्स इज कि ये जो इनपुट जीएसटी का मेरा डेबिट बैलेंस आ रहा है इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा आउटपुट जीएसटी के अंदर बाय पासिंग द एंट्री आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट जीएसटी अकाउंट. दिस इज अ ट्रांसफर एंट्री विच आई एम पासिंग for transferring this, adjusting this input GST against output GST. Once I do this, मेरा output GST will show a credit balance of 10,400 rupees. अब मैंने ये 10,400 रुपीज़ डिपॉजिट करा दिया. आज जब मैं 10,400 रुपीज़ जमा कराता हूँ, then I'll pass the entry output GST account debited to bank. अगर मैं बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ तो to bank 10,400 rupees. So all my GST accounts will stand closed. As a result of this, all my GST gets settled. So मेरा इनपुट GST अकाउंट भी क्लोज हो गया, आउटपुट GST अकाउंट भी क्लोज हो गया. मैंने 10,400 रुपीज़ डिपॉजिट करा दिया, और परचेज़ और सेल्स जो मेरी है वो 20,000 परचेज़ अकाउंट में आएगा और 50,000 की सेल्स आ गई जो मैंने सेल ऑफ मोटरसाइकिल करी है. सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट और फंडामेंट ऑफ GST एंड इट्स बेसिक अकाउंटिंग. प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये सिर्फ अभी हमने बेसिक फंडामेंट्स ऑफ जीएसटी एंड अकाउंटिंग डिस्कस किया है. इसकी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ जीएसटी विल बी टेकिंग अप इन 4B which you can watch. So that completes our basic fundamentals of GST and the basic accounting of GST. Thank you. Thanks a lot. Thank you for watching. We've got plenty more topics to cover for class 11th accountancy. So if you are finding these sessions helpful, make sure to like and subscribe to our channel.